हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 253 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो में जो टॉप 50 के प्रश्न हिस्ट्री से है मैं ये सिलेक्टेड लिया हूँ। अगर आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो टोटल 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपका 20 नंबर आपका केवल हिस्ट्री से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है दोस्तों हिस्ट्री का। आप सभी अगर प्रीवियस ईयर सेट भी लगा रहे होंगे तो उनसे भी आपको पता चलता है कि कितना बड़ा रोल है। तो मैं बीच बीच में एक स्पेशल सीरीज चला दिया करूँगा हिस्ट्री का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। और ये जो है कि देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन ये पहला, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अगर पिछला दिए 2008 या 13 में पूछा हुआ है, 8 वाला या ना तो 13 वाला में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी ने टेस्ट में इसको लगा चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दयाराम साहनी। क्या है? दयाराम साहनी। दोस्तों एक बात और आप बताना चाहते हैं कि 2008 जो है ना, 2008 से 2022 तक का अगर प्रीवियस ईयर दरोगा का आप तैयारी कर लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए 2008 वाला जो क्वेश्चन है ना कहीं ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है कि पूछा गया वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया, कौन था ये? तो ये कौन था दोस्तों? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया था, जैन मुनि की तरह जो उपवास करके अपना शरीर को त्याग दिया और इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है ना। एक पूछा जाता है अशोक, तो अशोक कौन धर्म अपनाया था? तो अशोक जो है कि बौद्ध धर्म अपनाया था। इनके बारे में भी याद रखिएगा, अशोक जो बौद्ध धर्म अपनाया था। और एक कलिंग युद्ध में जो घटना हुआ, मानी ये जान माल की क्षति हुआ था, बहुत नरसंहार हुआ था, इसी के कारण से इन्होंने दुखी हो गया था आत्मा, तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और संन्यास ले लिया था राजकाट से। बढ़ते आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 3 नंबर में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए इसमें लड़ा गया था 2 पर्सन था, एक तो मोहम्मद गोरी था और एक पृथ्वीराज था। देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान भी तृतीय भी आ सकता है, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान भी आ सकता है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसी को पृथ्वीराज चौहान, उसी को पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है। ये तो बात रहा 91 में, तो 91 वाला में जो 1191 में थे इनमें विजयी किसका हुआ था? पृथ्वीराज की विजयी हुआ था। लेकिन एक दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध जो था 1192 में लड़ा गया था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें अपोजिट था, इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। बढ़ते आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 4 नंबर में, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, तो ऐसा कौन स्वतंत्र किया था दोस्तों? तो ये किया था आपका मुर्शीद कुली खां। कौन किया था? मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया था। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप बिहार के एग्जाम से कोई भी तैयारी करते हैं कोई भी, तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेगा, कोई ताक झाक कॉमेडी वाला वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आप सच्चे स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं यहाँ से आपको 18 से 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करवाते हैं डेली। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर में, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो ये बना था दोस्तों 1856 ईस्वी में। कब बना था? 1856 ईस्वी में। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। कब बना था? 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर में, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो ये अपनाई गई था 1858 ईस्वी के बाद। कब? 1858 ईस्वी के बाद जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपना ली थी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? जो गृह युद्ध होता है ना दोस्तों, किसी देश के भीतर अपने आप में लड़ाई होते रहता है, इसी को गृह युद्ध बोला जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में कितने साल तक लड़ा गया था? टोटल ये 7 वर्ष तक लड़ा गया था। कितना? 7 वर्ष तक लड़ा गया था। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य था ये भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो भारत में आए थे केंद्र एशिया से या मध्य एशिया, इसको कहीं कहीं लिखा हुआ होगा, तो बात एक ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। मध्य और केंद्र एक ही बात होता है।
ठीक है, केंद्र एशिया से आया था आर्य। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 9 नंबर में, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में महाभारत एवं रामायण की रचना हुई थी, ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो ये रचना हुई थी दोस्तों किस कब आर्य अवधि में। कब? आर्य अवधि में। आर्य अवधि में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था दोस्तों, कौन किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो ये किया था दोस्तों चंद्रगुप्त। कौन किया था? चंद्रगुप्त। ठीक है ना। ये किया था। 1 मिनट, यहाँ स्कंदगुप्त भी कहीं कहीं लिखा आएगा। ठीक है ना, इसका भी आंसर वही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 11 नंबर में, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो देखिए बैरम खां, ये बैरम खां जो था इसके संरक्षक था अकबर का, और दूसरी तरफ था हेमू। ठीक है, विक्रम हेमादित्य इसका पूरा नाम है। तो इन्हीं के बीच लड़ा गया था कौन सा? पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये दोस्तों अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर में, मस्तानी किस शासक का प्रेयसी थी, मैंने प्रेमिका थी? तो बाजीराव पेशवा। तो बाजीराव मस्तानी फिल्म भी बना था दोस्तों, आप सभी को पता होगा। तो ये देखिए बाजीराव का जो प्रेमी थी, ये प्रेमिका थी, कौन थी? मस्तानी इसका नाम थी। ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 14 नंबर में, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? यहाँ पे पहले कौन सा मुस्लिम शासक ने बिहार पे कब्जा किया था या जीता था? ये किया था, कौन किया था दोस्तों? तो ये किया गया था आपका खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किया था? तो पहले सबसे पहले सूरत में किया था। कहाँ पे? सूरत। और ये सूरत कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता था। और यहीं पे पहली फैक्ट्री इन्होंने अंग्रेजों ने डाली थी। स्क्रीन पे 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। इसमें पूछा गया दोस्तों कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? जो पहली सहायक संधि है ये कौन सी थी? यहाँ पे देखिए पहली सहायक संधि कौन सी थी, इनमें से पूछा गया है। तो सबसे पहली जो सहायक संधि थी ये थी निजाम। कौन सी थी? निजाम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका 17 नंबर में, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों किसे? तो पुरंदर दास को। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर में, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, यानी हुएन आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए ये आया, सॉरी हुएन तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ना। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और इसका नाम आपको बताना है दोस्तों। ठीक है ना। चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो आया था तो इसका नाम तो हुएनसांग था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो आया था ये कौन था? बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 19 नंबर में, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर जो कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है शाहजहाँ को। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि बहुत इमारतों का इन्होंने निर्माण करवाया है। ठीक है ना, जिसमें कि आपका ताजमहल भी शामिल है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु पूछ रहा है ना। 10वें गुरु क्या था? अंतिम गुरु था। तो 10वें गुरु कौन थे? ये था आपका दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे सिंह होगा। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह। तो ये इसका जो जन्म हुआ था पटना बिहार, अभी उसका नाम है जो है कि पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? जो कुचिपुड़ी नृत्य है ना, कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 22 नंबर में, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये गांधार शैली का जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ये किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा, है ना। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका 23 नंबर में, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का जो डिजाइन बनाया था इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था उस्ताद ईसा। कौन था? उस्ताद ईसा था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 24 नंबर में, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है कल्कि। क्या माना जाता है? कल्कि। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था? यहाँ पे निर्माण छूट गया था, ठीक है ना, निर्माण करवाया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचमहल। तो पंचमहल का जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? ये कराया गया था सम्राट अकबर। और मोती महल किसके द्वारा गया था? ये जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 26 नंबर में, कुतुब मीनार के पास स्थित लो स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ये जो लो स्तंभ था किस राजा ने बनवाया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद जो किया था ये किया था आर्य समाज। कौन किया था? स्वामी दयानंद आर्य समाज। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। कौन किया था? राजा राम मोहन राय किया था, ठीक है ना। इनके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 28 में, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? तो देखिए इबादत खाना जो बनाया गया था ये बनाया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इबादत खाना बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर में, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। तो देखिए ये बनी थी रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। यहाँ पे सुल्तान भी आ सकता है, ठीक है ना। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि गुलाम वंश के शासक थे, उसकी बेटी थी। और ये पहला था जो कि भारत में महिला शासिका बनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान दोस्तों जो है हैदर अली का बेटा था ये, है ना। और मैसूर का शासक था ये। कहाँ का? मैसूर का शासक था। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब 31 नंबर क्वेश्चन है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन था। सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण किया था ये किया था आपका कौन? महमूद बिन कासिम। महमूद बिन कासिम 1712 में किया था आक्रमण, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 32 नंबर में, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 33 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया नेक्स्ट स्क्रीन पे, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? जो किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यहाँ किसका समाधि स्थल है ये पूछा गया है। तो गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल। किसका है? गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है। कहाँ पे? नांदेड़ में। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया, विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? बहुत लूटपाट किया था। तो ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो ये किया गया था आपका सुल्तान महमूद के द्वारा। किसके द्वारा? सुल्तान महमूद के द्वारा। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पुराना स्मारक है? देखिए ताजमहल तो ये मुगलों के द्वारा बनाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है ना। अजंता की गुफा ये देखिए करीब 2200 साल पुराना है ये, ठीक है ना। खजुराहो, तो इनमें कन्फ्यूजन रह जाता है। तो इन दोनों में आप देखिए छांट लीजिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे अजंता की गुफा सबसे पुराना है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद खजुराहो है। तो यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। देखिए ये पशुपति के पूजा करते थे। किसके? पशुपति के पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। किसका ये धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक? तो ये है आपका बौद्धों का। बौद्धों का जो है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था ये कब हुआ था ये पूछा गया है।
तो यहाँ देखिए ये लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1761 में। देखिए एक तरफ से तो जो अकबर था उसका बैरम खां इसका संरक्षक था। कौन था? बैरम खां इसका संरक्षक था। और दूसरा तरफ से था हेमू। कौन था? हेमू, ठीक है ना। हेमू विक्रमादित्य इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें आपका ये बाबर आया था लड़ने के लिए, और एक तरफ था आपका कौन? तो ये था लोदी वंश के सहायक शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी। और इस लड़ाई में जो है कि इब्राहिम लोदी की पराजय हो गया था, बाबर इसमें विजय गए। इसी के बाद इसमें मुगलों की नींव डल गई थी बाबर के द्वारा। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? जैसे मैंने बताया था कि 1526 में हुआ था। देखिए 1526 यहाँ पे राइट आंसर होगा। पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था 1526 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पलासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये अब डेट बाय पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है। तो पलासी की लड़ाई 13 जून 1757। देखिए 1757 तो पहले के एग्जाम में दिया जाता था ऑप्शन, लेकिन अब जो है 23 जून को भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम इतना टफ करने लगा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 42 में। तो यहाँ पे आप पूछा है कि बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? जो बक्सर का युद्ध था ये कब प्रारंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों ये हुआ था, प्रारंभ हुआ था, देखिए यहाँ पे कहीं पे आपका 1764 लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 63 है, तो ऑप्शन आपको बी सही करना है, क्योंकि लास्ट दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। तो 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यहाँ पे लाल किला की बात चल रहा है ना। तो लाल किला जो बनाया गया था ये बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। और ताजमहल भी आप सभी को पता है कि ये इसी के द्वारा बनाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा है। और इसे जो है कि महलों का सम्राट भी कहा जाता है शाहजहाँ को। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर पर। 44 नंबर में इसमें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? देखिए जो प्रधानमंत्री होता था ना, यानी प्रधानमंत्री, ठीक है ना, इसको कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा मुख्यमंत्री हो जाएगा। वैसे तो यहाँ प्रधानमंत्री देना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? यहाँ पे रंगीन फिल्म कलर का इन फिल्म का बात चल रहा है। तो कलर फिल्म जो सबसे पहले यहाँ पे भारत में था, झांसी की रानी। कौन था? झांसी की रानी, है ना। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वियना सम्मेलन कब हुआ था? जो वियना सम्मेलन था ये कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन भी है। तो देखिए यहाँ पे तुर्की को इटली का यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको? तुर्की को इटली का मरीज कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो ये देखिए 1871 ईस्वी में। डेट आपको ये ईस्वी यहाँ से याद रखना है कि 1871 में पूरा किया गया था। बढ़ते हैं आपको 49 नंबर क्वेश्चन पर। अब ये भी क्वेश्चन डेट वाला है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका कब? तो ये जो है 1707 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे भी ईस्वी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। ये पेन से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा, तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।